बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक यानी सेकेंड पेपर से पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन। तो ऑर्गेनिक से चैप्टर ले रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह क्या है? कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O इस प्रकार के समूह को कहते हैं। ठीक है, यदि कार्बोनिल समूह की किसी एक वैलेंसी में H परमाणु लगा हो तो यौगिक एल्डिहाइड होता है। और यदि दोनों वैलेंसी में एल्किल ग्रुप, ये एल्किल होता है, ग्रुप लगा होता है तो यौगिक कीटोन होगा। समझ में आया? अब हम इसको देखें कि कैसे कीटोन है और कैसे एल्डिहाइड है। हमने ये कार्बोनिल समूह ऐसे लिखा, इसकी एक वैलेंसी में यहाँ H लगा दिया तो CHO समूह बन गया। इसे बोलेंगे सिंगल बॉन्ड CHO समूह, और ये है एल्डिहाइड समूह। समझ में आ गया? यदि इस कार्बोनिल वैलेंसी में कहीं भी H ना लगा हो और दोनों तरफ एल्किल जुड़ जाए तो हम इसे बोलेंगे RCOR, और तब ये बन जाता है कीटोन। समझ में आ गया? एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड तब बनते हैं जब कार्बोनिल समूह की एक वैलेंसी में हाइड्रोजन लगा हो, और कीटोन तब बनते हैं जब कार्बोनिल समूह की दोनों वैलेंसी में एल्किल समूह जुड़ा हो। ये इस प्रकार से बना। अब है हेडिंग कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां, जिसमें पहला है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। तो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना पड़ेगा कि कैसे हम एल्डिहाइड बनाएंगे और कैसे कीटोन बनाएंगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला पॉइंट कि 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड बनता है। समझ में आ गया? ये पहला पॉइंट है। 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा कीटोन बनते हैं। समझ में आ गया? एल्डिहाइड तेजी से अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसी कारण 1 डिग्री एल्कोहल
का अम्लीय K2Cr2O7 या KMNO4 द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर पहले एल्डिहाइड और फिर एसिड बनता है। इतना समझ में आ गया? हम बनाएंगे तो एल्डिहाइड, लेकिन एल्डिहाइड तुरंत ही ऑक्सीकृत हो जाएगा, एसिड बना लेगा। इतना समझ में आ गया? इस क्रिया में एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए या तो क्रिया का ताप उच्च रखा जाता है अथवा क्रिया में दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे पीसीसी, इसे बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का मेथिलीन क्लोराइड में विलयन। इतना समझ गए? पीसीसी है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और जब हम इसको मेथिलीन क्लोराइड में मिलाएंगे तब ये दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, तब एल्कोहल से केवल एल्डिहाइड ही बनेगा। समझ में आया? तो इस क्रिया में एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए या तो क्रिया का ताप उच्च रखते हैं ताकि जैसे ही एल्डिहाइड बने वो वैसे ही वाष्पित हो जाए, अथवा दुर्बल ऑक्सीकारक लेंगे जैसे पीसीसी। ठीक है? तो ये सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी रिएक्शन यहां लिख रहे हैं, पहले ध्यान से देखेंगे कि अवक्रिया क्या है। हम लेते हैं RCH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है और इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। ये 1 डिग्री है और ऑक्सीकरण K2Cr2O7H2SO4 इसकी उपस्थिति में कराएंगे। तो क्रिया में हमने बताया था एल्कोहल के ऑक्सीकरण पर हमेशा जल निकलता है, H2O। ये क्या निकला? H2O। अब जो बचा है उसको जोड़ के लिख देंगे, R, ये बचा C, ये बचा H, ये बचा O, और ये बन गया एल्डिहाइड। समझ में आ गया? हम इस क्रिया का ताप उच्च रखेंगे ताकि एल्डिहाइड जैसे ही बने वो वाष्पित हो जाए, अन्यथा ये एल्डिहाइड RCOOH में ऑक्सीकृत हो जाएगा। क्लियर हो गया? यदि हम इस R की जगह पर कोई दूसरा ले लें, जैसे हमें मेथिल क्या कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है, तो मेथिल अल्कोहल लेना पड़ेगा, जैसे HCH2OH, ये मेथिल अल्कोहल है CH3OH, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे इसी प्रकार से। तो हम PCC ले सकते हैं, और ये क्या बना रहे हैं देखिए, H2O। अब क्या बचा? HCHO, ये बना फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार से अगर हम R की जगह CH3 ले लें तो CH3CH2OH, ये बना एथिल अल्कोहल, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे PCC की उपस्थिति में। तो फिर से यहाँ से हम H2O निकालेंगे, ये H2O बना, और क्या बचा देखिए CH3CHO, और इसे कहते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड सबको समझ में आ गया? ये तो थी 1 डिग्री अल्कोहल, ये सारे 1 डिग्री अल्कोहल हैं। तो याद रखना है आपको कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड बनता है और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर कीटोन बनाएंगे। अब हम 2 डिग्री अल्कोहल लें। 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए
सबसे पहले हम आर आर इनको जोड़ेंगे CHOH से प्लस O। यहाँ फिर वही चीज ले लेते हैं, PCC ले लें, और ये क्या बनेगा देख लें, H2O। अब ये C इस O से जुड़ जाएगा और C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल की दोनों वैलेंसी में एल्किल जुड़ा है, इसलिए ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। अब इस R की जगह पर हम लेंगे, इसी प्रकार से अगर ये R की जगह पर हम CH3 ले लें, CHOH प्लस O, तो ये क्या बनेगा, H2O। और इस प्रकार से CH3CO या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO और इसका नाम है एसीटोन। सबको समझ में आ गया। याद रखना है कि 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड और 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण पर कीटोन बनता है। ठीक है, एल्डिहाइड बहुत तीव्रता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं और एसिड बनाते हैं, अतः एल्कोहलों के ऑक्सीकरण की क्रिया को धीमा करने के लिए हम दुर्बल ऑक्सीकारक लेते हैं, जैसे PCC, जिससे एल्कोहल केवल एल्डिहाइड में ही ऑक्सीकृत हो पाता है, अम्ल में नहीं। यदि PCC उपलब्ध नहीं होता है तब क्रिया का ताप इतना रखते हैं कि एल्डिहाइड वाष्पित हो जाए, ताकि एल्डिहाइड ऑक्सीकृत ना हो पाए और वो वाष्पित हो जाए। इतना समझ में आ गया। ये बहुत आवश्यक चीजें हैं, आपको याद रखनी है। अब इसके बाद नंबर 2, सेकंड नंबर की रिएक्शन है, वो है एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण क्या है कि एल्कोहल से हाइड्रोजन को बाहर करने की क्रिया विहाइड्रोजनीकरण कहलाएगी। क्लियर हो गया। तो एल्कोहल से, पहले तो हम इसकी डिफिनीशन लिखें, एल्कोहल से हाइड्रोजन बाहर करने की क्रिया या निकालने की क्रिया एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनेशन कहलाती है। यह क्रिया रक्त तप्त कॉपर या Ag की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्कोहल की वाष्प प्रवाहित करने से संपन्न होती है। तो डिहाइड्रोजनेशन यानी विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया कैसे होगी, जब हम एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर या सिल्वर पर प्रवाहित करेंगे, तब हाइड्रोजन निकलेगी और तब इस क्रिया को विहाइड्रोजनीकरण कहेंगे। इस क्रिया में भिन्न भिन्न एल्कोहल भिन्न भिन्न उत्पाद बनाते हैं। तो इस क्रिया में भिन्न भिन्न एल्कोहल भिन्न भिन्न उत्पाद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसको देखें। जैसे पहला है कि 1 डिग्री एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण पर
एल्डिहाइड बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि 1 डिग्री अल्कोहल का जब हम विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। जैसे हमने ले लिया RCH2OH, ये है 1 डिग्री अल्कोहल, और विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे Cu अथवा Ag 300 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें हाइड्रोजन गैस निकालनी है, H यहाँ से निकालेंगे और एक H यहाँ से, यानी कुल मिला के H2 बाहर हो जाएगा। अब क्या बचेगा, RCHO, ये क्या बना, एल्डिहाइड। इतना समझ गए। यदि हम R की जगह पर H ले लें तो HCH2OH, ये है Cu अथवा Ag 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस प्रकार से H2 बाहर कर लेंगे और बनेगा HCHO, और इसे बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। यदि हम R की जगह पर CH3 ले लें तो CH3CH2OH, ये है एथेनॉल, Cu अथवा Ag 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस प्रकार से हम H2 बाहर कर लें, तब बनेगा CH3CHO, और इसे बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। इसका नाम मेथेनॉल यानी मेथिल अल्कोहल, और इसका नाम एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल। तो ये आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार से यदि हम 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण पर कीटोन बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। कीटोन बनाना है, सबसे पहले हमने 2 डिग्री अल्कोहल लेना है, ये है 2 डिग्री। इसका विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो बच्चों ये क्या निकला, H2, और ये बन जाएगा C+O, कीटोन। अगर हम R की जगह पर यहाँ पर CH3 ले लें तो ये है प्रोपेनॉल 2, नाम है प्रोपेनॉल यानी आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जिसे IUPAC में कहेंगे प्रोपेनॉल 2, और इसका विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही, और इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस बाहर कर लेंगे H2, और तब यहाँ पर बनेगा एसीटोन, और इसे बोलेंगे एसीटोन, जिसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं CH3COCH3। इतना समझ में आया। तो 1 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण पर एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण पर कीटोन। अब तीसरा और बचा है कि 3 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण पर यह निर्जलीकृत हो जाता है और एल्कीन बनाता है। निर्जलीकृत हो जाता है और एल्कीन बनाता है। अब इस क्रिया को ध्यान से देखें कि 3 डिग्री अल्कोहल लेना है हमको। कैसे लेंगे, यहां से ले लेते हैं R, ठीक है, इधर ले लेते हैं R, इधर ले लेते हैं OH, इधर ले लेते हैं CH3। तो इस कार्बन से 3 अलग अलग एल्किल जुड़ी हैं, इसलिए यह तृतीयक कार्बन है, और तृतीयक कार्बन से जुड़ा OH तृतीयक अल्कोहल हो जाता है, यानी हम 3 डिग्री अल्कोहल इसे मानेंगे। और जब हम इसका विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं, देखिएगा Cu और Ag,
इससे OH और इससे H निकल जाता है और ये क्या बन गया, H2O। अब देखो R सिंगल बॉन्ड, ये ऊपर वाला R, इस कार्बन की एक ही वैलेंसी खाली है और इस कार्बन की एक हाइड्रोजन निकल गया तो उसकी वैलेंसी खाली है। ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ के बना लेंगी CH2। तो एक H निकल गया तो CH2 ही तो बचा, तो ये है एल्कीन। समझ में आ गया। 3 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं, क्रिया तो विहाइड्रोजनीकरण की है, लेकिन विहाइड्रोजनीकरण नहीं हो पाता, उसका निर्जलीकरण हो जाता है। इतना समझ में आ गया। अब हम इस क्रिया को इस रूप में लिखें और देखें क्या बनेगा। 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां से OH लेते हैं, तब ये बन जाएगा H2O, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH2, और इसे कहेंगे आइसोब्यूटीन, या फिर 1 2 3 2 मेथिल प्रोपीन 1, ये नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपीन 1। इतना सबको समझ में आ गया। फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया क्या होती है कि अल्कोहल से हाइड्रोजन बाहर करने की क्रिया अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ये क्रिया कैसे करते हैं कि अल्कोहलों की वाष्प को रक्त तप्त कॉपर या सिल्वर पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करते हैं, जिससे अल्कोहल से हाइड्रोजन निकल जाता है। तब हम इस क्रिया को कहते हैं अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया में भिन्न भिन्न अल्कोहल भिन्न भिन्न उत्पाद बनाते हैं। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण पर एल्डिहाइड बनता है, याद रखना है, 1 डिग्री अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण पर एल्डिहाइड बनता है, और 2 डिग्री अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण पर 2 डिग्री अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण पर कीटोन बनता है। जबकि 3 डिग्री अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण करने पर यह निर्जलीकृत हो जाते हैं और एल्कीन बनाते हैं। अब बच्चों सबको समझ में आ गया। तो आज इतना ही, आगे काम कल करेंगे।